सो एज वाज आज डिस्कसिंग, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेस्टेड लूप्स। इफ एनी ऑफ यू कैन नो व्हाट इज द नेस्टेड, सो नेस्टेड मीन्स ओवर हियर, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई कोई बर्ड होता है हमारा, वो नेस्ट बनाता है कि लाइक भाई उसने अपना नेस्ट बना लिया। जैसे लाइक फॉर एन एग्जांपल कि व्हाट इज नेस्ट, नेस्ट मीन्स जो उसका अपना घर हो गया एक तरह से, कि भाई उसका हाउस हो गया, किसी बर्ड का हाउस हो गया। ठीक है, उसी तरह से इन कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं या इवन पर्टिकुलर लूप की मैं बात करूं, तो नेस्टेड मीन्स लूप विद इन लूप। तो अगर लूप विद इन लूप होगा तो दैट इज ओवर कॉल्ड एज नेस्टेड लूप। ओके, सो नेस्टेड मीन्स समथिंग विच इज अनदर। ओके, so if I talk about syntax of nested loop, it can have while loop or for loop depending on the requirement. See, choosing a loop is depending on the requirement कि हम लोगों को क्या requirement है, and on the other hand then once we entered it will execute a particular statements. If condition remains true, then it will enter the statements, and then for loop, and then if condition is true for loop, then statements execute and so on so forth. जैसे पॉइंट टू नोट डाउन, पाइथन डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन कि भाई आप एक लूप के अंदर कितने लूप करो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर के अंदर वाइल नहीं आ सकता, फिर फोर आ जाए। तो देर इज नो लिमिट कि कितने हमारे लेवल बन रहे हैं। जैसे हमारे इफ एल्स केस में रहता है ना कि इफ एल्स इफ एल्स इफ, तो देर इज नो लिमिट कि भाई आप कितने पुट करना चाहते हो, देर इज नो लिमिट एल्स इफ। तो सिमिलरली फॉर व्हेन इट कम्स टू द नेस्टेड लूप, देर इज नो लिमिट कि आप कितने लेवल्स ऑफ नेस्टिंग चाहते हो, कि भाई फोर के अंदर 1 2 3 4 5, इट्स अप टू यू। ओके, सो और एक चीज और, किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप आ सकता है। जरूरी नहीं है कि फोर के अंदर फोर ही आएगा और वाइल के अंदर वाइल आएगा। इट मे बी पॉसिबल कि फोर के अंदर वाइल आ जाए, वाइल के अंदर फोर आ जाए, एंड सो ऑन सो फार। लेट्स नाउ लुक टू द प्रोग्रामिंग। Now the fourth program that, if you guys remembering, in the starting of the online classes I have discussed we will go with the 21 programs list I have provided. So this is the 4 number program. Let me know once you are able to my IDE screen. Okay, so before starting, let me let me make you understand about the program. The first question is write a program to generate the following pattern. जनरली कोई भी पैटर्न के प्रोग्राम्स रहते हैं तो वी जनरली यूज टू डू इट विद द नेस्टेड लूप। ओके, लूप के अंदर लूप, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिपीट द सर्टेन टास्क। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या है? स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। एज वी कैन सी, ये तो सिंपली हम वी कैन सी कि ईच लेवल स्टार की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सपोज करो पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, एंड अप टू 5। तो इस केस में हमको क्या करना है कि भाई एक प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, कि भाई जनरल बेसिक प्रिंसिपल होता है और काइंड ऑफ कह सकते हैं टेक्निक कह सकते हैं। जब भी कोई पैटर्न का प्रोग्राम बनाया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा कंटिन्यू किया जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो वो क्या किया जाता है, रोज और कॉलम में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमारी कितनी रोज हो गई? रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारी? 5। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 5। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे या वाइल लूप लेंगे जिसमें क्या होगी, 5 इटरेशंस होंगी। 5 इटरेशंस किस लिए? जो हमारा आउटर मोस्ट फॉर लूप होगा या आउटर मोस्ट जो लूप होगा हमारा, उसमें होंगी हमारी 5 इटरेशंस। 5 इटरेशंस क्यों होंगी? क्योंकि हमारा जो स्टार है, क्योंकि जो हमारा स्टार है
these are up to level number 5. ठीक है, तो 5 इटरेशंस रहेंगी हमारी। ओके, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो 5 इटरेशंस रहेंगी, तो 5 इटरेशंस के लिए हमें क्या चाहिएगा, आउटर मोस्ट फॉर लूप। और फॉर लूप को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी लेंगे, 5। तो हम रेंज फंक्शन में क्या लिखेंगे, आई इन रेंज 1 to 6। 1 to 6 क्यों, because it will be going through 1 to 6 minus 1, that means 5 values। or what we can have, we can have range 0 to 5। और क्या हो सकता है हमारे पास, range simply 5, which means 0 to 4, that means it will have 5 values। ठीक है, so good so far। if anyone has any doubt he can ask। okay, so let's move to the programming part। as we go along I'll be discussing the part क्या क्या कर सकते हैं। so I have already mentioned over here in the doc string कि write a program, कि हमारा जो प्रोग्राम हमें टाइप करना है, we have already typed it। so let me know the author, then we proceed with the program। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक लिखेंगे for loop, ये while loop। I'll just की outermost loop for rows। तो हम क्या करेंगे, for एक वेरिएबल ले लिया आई इन रेंज 1 to 6। अब मैं हर प्रोग्राम में करूंगा क्या, अब मुझे हर एक रो में करना क्या है, हर एक रो में मुझे स्टार प्रिंट करना है। और स्टार की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कि जो मेरी आई की वैल्यू होगी, कि अगर मेरा लेवल नंबर 1 है तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई 1, लेवल नंबर 2 है तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई 2, लेवल नंबर 3 है तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई 4, और सिमिलरली लेवल नंबर 5 के लिए आई स्टार की वैल्यूज हो गई हमारी 5। तो मैं क्या करूंगा, एक और फॉर लूप लूंगा, फॉर जे इन रेंज। अब मेरी यहाँ रेंज क्या रहेगी, just tell me in the chat what will be going to our range in this case। देखो मेन पार्ट इस प्रोग्राम का यही है कि हमारी रेंज क्या रहेगी। just let me know in the chat। 1 to 6 for j it will be 1 to 6। okay, Naman is saying 1 to 6 and other one, और कोई, respond please। किसी को समझ में नहीं आया तो ही कैन आस्क, अदरवाइज रिस्पॉन्ड कि हमारे क्या रेंज की वैल्यू रहेगी। विशाल is saying 1 to 6, Chirag is saying 1 to I plus 1। okay, so it is going to be 1 I plus 1 and there is a reason for it कि ये क्यों लिखा जा रहा है I plus 1, because at each level if we go with 1 is to 6, so what would be our output, let's try to print it। print star, and as we already know कि हमें अगर आउटपुट हमारा सेम लेवल पे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। अब हमें स्पेस तो चाहिए नहीं हर स्टार के बीच में, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू गोइंग टू गिव स्टार के बीच में स्पेस। सॉरी, स्टार इज string, so we need to give double quotes over here। ठीक है,
let's try to run it. Let's see what we get. When we are running, what we are getting? We are getting all the star values in a single line. But what we need in the different lines. So what we need to do over here? हाँ जी, क्या करना है आगे? You guys can unmute yourself and then speak as well in the between if you want to. Naman Sharma is saying print. Print, where will be the print? We are going to print with the empty print function, but where we'll put it? Next line. Okay. So he's saying the next line we need to print. Is it this one? Chirag. You can speak. If there is an option to unmute yourself, you can speak if you wish. Chirag, Naman, anyone else? Vishal, Chetan, Prem, Shashank, Tarun. Under second for loop after statements. Okay, sir, outer loop. Is it correct? Because if we print this one, Chirag and Naman are correct. If we put this, what it will do? It will put every single star value in the second line. So if we get out of the second for loop and then now try to print, use the print statement in the first loop, then we will have the correct output. Since we are using 1 to 6 in each row, so why we are that's why we are getting star 5 star number of 5 number of stars in every row. And what we need single star. So what we need to do? We need to, depending on the value of I, we are going to determine it. Because at the first level, what is the value of I? Value of I is over here is 1. So what should be our range value? 1 to 2. So that we will have value of 1 single star. Similarly, in second row, value of I will be 2. So that range should go for 1 to 3. So that 1 and 2 will be included. Let's try to run it and we are able to get the required output. किसी को कोई doubt? Himanshu saying no, sir. Next program, Himanshu will dictate how to go forward. Okay, so let me go back to on my screen. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई वी नीड टू डिटरमाइन. सपोज करो आई की वैल्यू हमारी क्या जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 एंड देन 5. सो ईच लेवल एट ईच इटरेशन वैल्यू 5 इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो हमें यहाँ कितने स्टार चाहिए 1, यहाँ कितने चाहिए 2, यहाँ कितने चाहिए 3, यहाँ कितने चाहिए 4 और यहाँ कितने चाहिए 5. सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई वी आर गोइंग टू इटरेट कि भाई हमारी स्टार की वैल्यूज कितनी हो. ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 to i. सो अगर इसे मैं रेंज फंक्शन में लिखूंगा मुझे 1 to i चाहिए तो आई विल बी रिक्वायरिंग 1 plus i plus 1. ठीक है, let's move forward. So this is a basically program that we have written. This is our outermost for loop, outer loop, and this is our inner loop. So what we have done, we just printed a star and then print will be comes under the first for loop. It will comes out after the second for loop and it will come under first for loop. Okay, so next अब हमने क्या करा, for loop से प्रोग्राम बनाया. Now what I want from you guys कि आप लोग इस प्रोग्राम को बनाएं using for loop. Sorry, for loop तो हमने बनाया है. Now you need to do with using while loop.
Okay, this is part of your programming assignment number 2. So you need to generate the same pattern using the while loop. Okay, now let's look at the another pattern 1 2 3 4 5 and so on. तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे पिछले केस में क्या हो रहा था, हम लोग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी हर लेवल पे, अब क्या हो रहा है, हर लेवल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, i-1. ओके, सो i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, हमें कितना चाहिए, हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है हमारी 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस केस में, वो भी 5 है. तो हमारी फर्स्ट जो लूप रहेगा उसकी इटरेशन कितनी जाएंगी, अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो रेंज 1 to 6, so that value will be going to 1 to 5, and depending on the value of I am going to print it. Now the range will be, if मैं for loop की बात करूं तो for inner loop जो रहेगा हमारा उसके लिए रेंज क्या रहेगी, रेंज क्या रेंज रहेगी, वैल्यू किसी प्रिंट करे, वो आई की वैल्यू प्रिंट करे, कब से 1 से आई तक. फर्स्ट केस में तो क्या हो गया कि भाई आई वैल्यू हमारी, या फिर 6 माइनस आई तक, और 5 माइनस आई होगा तो क्या होगा वैल्यू, लाइक इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि इनर लूप में क्या रहेगा. तो जे, सॉरी, हमारे फर्स्ट उस केस में वैल्यू क्या आनी चाहिए, फर्स्ट केस में वी आर नीड टू प्रिंट 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू क्या है 1, तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए 1 to 5, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो व्हाट वुड कुड बी द पॉसिबल ऑप्शन, अगर वी नीड टू डिटरमाइन जे इन टर्म्स ऑफ आई एंड वी नीड टू प्रिंट 1 2 3 4 5, तो व्हाट वी नीड टू हैव, we need to have the value of 1, since I की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो what we need in the range function कि भाई मेरी वैल्यू अगर एवरी टाइम सिंगल टाइम डिक्रीजिंग करनी है मुझे, तो रेंज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 to 6, सिंस वैल्यू इज 1 ऑलरेडी, अब मुझे प्रैक्टिकली प्रिंट करने के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, अब मुझे चाहिए 6, मेरी आई की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 1, तो मुझे कितने वैल्यू चाहिए यहाँ पे 7, so if I put 7 minus I over here and step will be +1. Okay, so now we will be able to generate the following pattern program. Chirag is saying I5 plus 1. In that case, what will it will do, it will generate the value. I'll just show you in the program what will do if I try to do this. Okay, so program is something like this. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 and then 1, is it? Now let's try to code this program. So in range function what we have described कि भाई I to 6 कर ले, that is it will print, what will print, it will give us कि भाई 1 to 5 हमारे number of rows हो गई, और जैसे कि हमने अभी हमको बताया कि I plus चिराग is saying कि I plus 5 plus I and step value is -1. देखिए स्टेप वैल्यू अगर आप -1 रखना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू जो होगी वो 1 रहेगी, तो 1 की वैल्यू जब इटरेट होके आएगी तो वो -1 हो जाएगी, दैट मींस इट विल गो टू द 0. तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, इफ आई ट्राई टू प्रिंट what I'm getting 0, no value, for each every loop I am getting value number 0, because at the end होगा क्या, जो ये वैल्यू है हमारी 5 minus I, what is trying to do कि भाई 5, सॉरी I plus 5, तो अब हमारी I की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो रेंज फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा
1 to 6 minus 1। ठीक है, इज इट क्लियर कि 1 to 6 minus 1, तो रेंज की वैल्यूज बढ़ती कैसे है हमेशा 1 to 6 because of the step value of +1, but since here is negative, so what we'll do, 1 से क्या वैल्यू जाएगी हमारी 0। ओके, so and any other option? Chirag is cleared. Okay, so just tell me what will be the possible values over here. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 6 चाहिए, so that I will be able to print कि भाई मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए, तो मेरी रेंज क्या होनी चाहिए 6। अगर मैं ऐसे रख के प्रिंट करूंगा तो मेरी हर रो में 1 2 3 4 5 आ गया। इफ यू गाइस आर सीइंग इट, तो मेरी हर रो में 1 2 3 4 5 आ गया। बट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, मुझे क्या करनी है, वैल्यू डिक्रीज करनी है। तो मुझे डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे आई से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई। तो मुझे फर्स्ट रो में क्या चाहिए 1 to 5, तो 1 to 5 के लिए मेरे पास रेंज क्या होनी चाहिए, या तो अगर मैं इसे 6 माइनस आई कर दूं तब क्या होगा। तो क्या प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4, तो मेरे पास अब ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं 1 to 6 की जगह 0 to 5 कर दूं, दोनों में साइड एक एक वैल्यू डिक्रीज कर दी, तो मेरा क्या आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। और मेरे पास और ऑप्शन क्या है कि भाई 1 to 6 तो रहने देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारी सिमिलरली, जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट था वो हमें आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है कि सब सर से ऊपर जा रहा है, आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर और नॉट, और लेट यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन और एनीथिंग। क्लियर सर सर, एक बार रिपीट कर दो। ओके। So the point is, let me go to my screen first and then I'll start it again. Okay. So what we require to do, we require to present this one, हम लोग को जो पैटर्न गिवन है उसको हमें जनरेट करना है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया पिछले प्रोग्राम में, जितने नंबर ऑफ रोज रहेंगी, हमारा फर्स्ट फर्स्ट जो फॉर लूप रहेगा या फर्स्ट जो व्हाइल लूप रहेगा, वो हमेशा उतने नंबर ऑफ फिक्स रोज के लिए आएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी है हमारी नंबर ऑफ रोज 5। तो हमारी जो फर्स्ट, अगर फॉर लूप मेरा आई इटरेटर है उसमें, तो आई की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए 1 to 5 या 0 to 4, जैसा भी मुझे सही लग रहा है। दैट मीन नंबर 5 टाइम्स इटरेशन हो गई उसकी। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 to 5 या 0 to 4 हो, बस इट शुड बी वैल्यू कि भाई 5 टाइम इटरेट करना चाहिए वो वैल्यू, कि वो मेरा जो लूप है वो आउटर फॉर लूप वो 5 बार इटरेट करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आउटर लूप के लिए। अब बात हम कर रहे थे कि इनर लूप के लिए क्या होना चाहिए। अगर मैं इनर लूप की बात करूं, अगर उसका इटरेटर मान लूं वो जे है, तो वैल्यू क्या प्रिंट करनी चाहिए, वो आई इक्वल टू 1 के लिए, अगर मैं 1 to 5 ले रहा हूं आई की वैल्यू, तो जे इक्वल टू 1 2 3 4 5। दैट मीन्स रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 to 6। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 2, जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 2 3 4। दैट मीन्स रेंज 1 to 5। सिमिलरली आई इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी जे की 1 to 3, तो रेंज क्या हो गई मेरी 1 to 4। एज यू आर एबल टू से इट, सो ऑन सो फार, कि भाई आई इक्वल टू 4 के लिए क्या हो गई जे इक्वल टू 1 2, तो रेंज क्या हो गई मेरी 1 to 3। सिमिलरली आई इक्वल टू 5 के लिए क्या हो गई जे इक्वल टू 1, तो रेंज क्या हो गई मेरी 1 to 2। इफ यू गाइस आर एबल टू सी कि भाई हर वैल्यू पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज किससे हो रही है बाय 1। ठीक है, अब बाय 1 हमारा प्लस जो आई क्या हो रहा है हमारा
+1 से इटरेट हो रहा है, j क्या हो रहा है, -1 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या है, एक कि भाई मैं रेंज लूं और उसमें वन तो मेरा फिक्स है हर जगह, और मेरा 6 चाहिए मुझे, तो मैं अगर i की टर्म में लिखूंगा तो 7 - i हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 2 पे 7 - i, इस केस में 7 - i एंड सो ऑन। ठीक है, सो व्हाट वी नीड, मेन पार्ट इज, अगर हम पैटर्न जनरेट करना चाह रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो इनर लूप आएगा, आउटर लूप तो हमें पता है कि भाई जितने नंबर ऑफ रोज हो गए उतने नंबर ऑफ इटरेशंस हो गई उसमें। ठीक है, पर हमें ये चेक करना है कि जो इनर लूप का हमारा फोर लूप होगा या वाइल लूप होगा, उसमें से जो हमें प्रिंट कराना है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कैसे बनाई जाए, उसकी मेन काम तो वही है ना, कि हमें पैटर्न कैसे प्रिंट कराया जाए। ठीक है, क्लियर, किसी को Yes, कोई sir. डाउट? ओके, एनीवन एल्स हैव एनी डाउट ऑन दिस? और कोई? नमन इज क्लियर, हिमांशु इज ऑलरेडी, चिराग इज there. Okay, so if you guys have no doubt, I will just carry forward with this one. Okay, so what I have done is generated the code over here. ठीक है, तो मैंने कोड बनाया हुआ है यहाँ पे यूजिंग द while loop। मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी while loop से, कि while loop सब कैसे बना सकते हैं। तो सिमिलरली what we can do using a while loop, we also can draw it कि भाई मैंने i इक्वल टू ले लिया 1, तो 1 के केस में क्या हो गया, मैंने क्या रेंज वैल्यू 1 to 6 की जगह मैंने क्या ले ली, while ले लूँ 1, और वैल्यू कितनी यहाँ से डिफाइन कर दी कि भाई i की वैल्यू कितनी रेंज करनी चाहिए, 1 to 5। so that means it is similar to range i 1 to 6। तो जो जैसे हम 4 में करते हैं वो i इन रेंज, ऐसे हमने while लूप में डिफाइन कर लिया। अब हमने क्या करा, अब जैसे हमारी रेंज क्या थी फोर लूप के केस में, 1 7 - i, तो यार ये थी ना हमारी रेंज। तो हमारे फोर लूप के केस में क्या हो गया, j इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिया और रेंज क्या ले ली, 6 - i, क्योंकि जो रेंज फंक्शन होता है उसमें वैल्यू हमारी क्या होती है, स्टॉप -1। सिंस वी आर प्लेसिंग इक्वल ओवर हियर, तो हम वैल्यू क्या लेंगे, 6 - i, एंड देन वी विल बी एबल टू जनरेट दिस प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फॉर लूप के लिए करना है, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आई वांट यू टू डू दिस। एंड व्हाट यू कैन डू इन प्लेस ऑफ, okay, just go with it, I'll just design another program and then give it as a programming assignment. So at a part of the practice, or you can say assignment, you need to generate the following pattern using the nested for loop. Now to this program, see, we have seen the different program कि भाई हमने क्या देख लिया, स्टार 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 स्टार, हमारा पैटर्न सेम था बिल्कुल कि भाई स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार एंड सो ऑन, कि भाई अप टू, चलो पूरा बना ही देता हूँ। सो दिस वाज आवर यूजिंग स्टार। दिस प्रोग्राम इज लुक, ऐसे लग रहा है कि ये प्रोग्राम कुछ सिमिलर है, बस हमें स्टार की जगह क्या करना है, ABC प्रिंट कराना है सिंपली, कि भाई हमें आई की जगह स्टार की जगह ये प्रिंट कराना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आएगा हमारा एस्काई वैल्यू का। सो गाइस यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द एस्काई वैल्यू ऑफ ए, कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू क्या होती है। आता है नहीं आता है, लेट मी नो। ओके, आई गेस यू गाइस डोंट नो अबाउट द एस्काई वैल्यू ऑफ ए। तो एस्काई वैल्यू की मैं बात करूं, तो एस्काई वैल्यू है हमारी 65। ठीक है, अब कैसे ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है मेरे पास कि भाई मैं आई की वैल्यू क्या है, जैसे नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी यहाँ पे 5, तो आउटर फोर लूप कितना चलेगा हमारा 5 टाइम्स, ये तो पक्की बात है। तो मैंने क्या ले लिया, आई इन रेंज 1 to
6, ये तो मेरा हो गया पक्का। अब नेक्स्ट रो में मुझे क्या प्रिंट कराना है, A to ABCD, तो मेरी J की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू मेरी होगी 65 to 65 प्लस I। और मैं क्या करूंगा, since I need to print alphabet, what I'll do, print character of J and equal to without space, and that would be my value. So this should be my program. Okay, just let me do it on the spider ID so that you guys will have the idea. So let me know once you are able to see the screen. Okay, I guess you are able to already seeing it. So what we need to do, we need to print A, AB, ABC, ABCD, and ABCDE. So this is the program, nested program we need to do. Okay, so as I told you earlier, for outermost loop, what we need to do, 1 to 6, it is okay. And for inner loop, what we need to do, we need to start from 65 because the ASCII value of A is capital A is 65. And what we need to do, we need to iterate each value. जैसे हमने स्टार के प्रोग्राम में किया था ना कि I से इटरेट करना है हर बार रेंज को, अब मुझे यहाँ क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर ऑफ J प्रिंट करा देता हूँ, and it will should give me my output as we are telling earlier. So basically functionality is कि हमें थोड़ा सा लॉजिकल पता होना चाहिए कि भाई कोई प्रोग्राम को हमें कैसे रन कराना है, एंड दैट इज देन वी आर सो गुड टू सो फार। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सो आज के लिए इतना ही है। आई जस्ट वी हैव अनदर 4 मिनट्स, किसी को कोई डाउट है तो ही कैन आस्क। देन व्हाट कुड बी अदर पॉसिबल? हाँ बोलिए सर, जे का कैरेक्टर क्यों प्रिंट करवाया? कैरेक्टर क्यों प्रिंट कराया है? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कैरेक्टर फॉर्मेट में, हमें चाहिए ना ABCD में, वैल्यू तो हमें ABCD में चाहिए ना, तो ABCD में प्रिंट कराने के लिए इट शुड बी इन द प्रिंटेड इन द कैरेक्टर फॉर्म। ओके सर। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना कि मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है कि ASCII वैल्यू ऑफ A 65, इसीलिए मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ स्लाइड्स में, ताकि यू विल बी गेट टू नो कि A की वैल्यू 65 होती है। सिमिलरली अगर मैं स्मॉल a की बात करूँ तो मेरा वैल्यू होती है 97। तो आई गेस आप लोगों को शायद पढ़ा नहीं पढ़ा 11th में, बट इज पार्ट ऑफ द 11th करिकुलम कि ASCII वैल्यू क्या होती है, और किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वी जस्ट ऑलवेज टाइप कि भाई उसकी वैल्यू क्या है। सपोज करो अगर मैं कैरेक्टर डाल दूं यहाँ 97, तो इट विल शुड बी गिव मी स्मॉल ए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ 97, इट विल गिव मी स्मॉल ए एज इन फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। सर पढ़ा है, ओके हो सकता है आपने पढ़ा हो ना भी पढ़ा हो, बट इट वाज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, सो इट इज आई गेस। So this is for the day. If you guys have any doubt, we have 3 minutes to discuss. Any doubt? If you guys have any doubt, just let me know. ठीक है, कोई भी query हो regarding the today's class or previous class as well? No sir. Okay. So जिसको doubt है वो he can ask. Shashank does not have any doubt. Okay. ठीक है. Okay, no issues. So I'll just tell you what you need to do. You need to generate these pattern. ठीक है. Before the next class. आपको एक चीज अपडेट और कर दूं कि ट्यूसडे में आपकी क्लास नहीं होगी, आई हैव एन एग्जाम ड्यूटी, तो आई माइट टेक क्लास ऑन टुमारो एज वेल इफ टाइम परसिस्ट। अगर मुझे टाइम लगेगा कि भाई है मेरे पास टाइम, तो आई विल टेक क्लास टुमारो बिकॉज ट्यूसडे इज नॉट फिजिबल फॉर मी, आई हैव एन एग्जाम ड्यूटी ऑन मुंडका, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो एक पैटर्न तो प्रोग्राम आपका ये हो गया कि PQRST। नेक्स्ट पैटर्न प्रोग्राम शुड बी A B, C, D, E, F,
GHIJ. This should be your pattern program. Now tell me how we'll proceed with it. How will we print it? कि भाई a की वैल्यू तो हमने मान ली, चलो भाई कैरेक्टर ऑफ हमने ले लिया 97, वी विल प्रिंट नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर ऑफ 98 एंड कैरेक्टर ऑफ 99. सो यू आर एज यू आर ऑब्जर्विंग j की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी हमारी 97 से, i की वैल्यू तो हो गई हमारी 1 to 5, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग बिकॉज इट इज नंबर ऑफ रोज. तो j की वैल्यू क्या हो गई 97, 98, 99, 100, 101, 102 and so on so far. So what is this we are trying to do कि भाई इस बार क्या वैल्यू होगी हमारी, जो j वैल्यू होगी इटरेटर वैल्यू होगी वो डिपेंड नहीं करेगी i के ऊपर. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग. ठीक है, जस्ट यू गाइस डू दिस प्रोग्राम एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी. किसी कोई डाउट हो तो ही कैन आस्क. तो in that scenario we have done the pattern programs. Now it's the time of the series program. If there is something series are given and you need to generate the sum of that series. So this type of questions we will see today. Okay, the first question is write a program to input the value of x and n. तो हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, हमें पहले करना है इनपुट वैल्यू ऑफ x एंड n. उसके बाद हमें क्या करना है, उसका हमें प्रिंट सम करना है किस सीरीज का, फॉलोइंग सीरीज का. और सीरीज क्या है हमारी यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स टू द पावर 9. यही है सीरीज. तो अब हम इसे करेंगे कैसे, इट इज वेरी सिंपल कि भाई पहले हमने क्या करा, x को इनपुट करा लिया और सिंपली n को इनपुट करा लिया. तो इस केस में क्या हो गया हमारा, ये टास्क तो डन हो गया, x को इनपुट करा लिया और n को इनपुट करा लिया. फिर हमें क्या करना है, ये सीरीज जनरेट करनी है तभी तो हम सम जनरेट कर पाएंगे. तो सीरीज को जनरेट कैसे करेंगे हम लोग, इसमें रेंज की वैल्यू क्या है यहाँ तक. अगर मैं n की बात करूं, x की वैल्यू तो कांस्टेंट है, n की वैल्यू चेंज हो रही है. n की वैल्यू कभी 1 हो रही है, कभी 2 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, अप टू n हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या जाएगी, फॉर i इन रेंज 0 to n plus 1. और उस रेंज में करना क्या है मुझे, एक मैंने सपोज करो वेरिएबल ले लिया सम इक्वल्स टू 0. तो मैं हर केस में क्या करूंगा, इटरेशन में सम को ऐड करूंगा किससे, x की पावर i से. ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताइए. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल और यू कैन पिंग इन द चैट एज वेल. किसी को कोई दिक्कत है तो ही कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है, तो दिस इज शुड बी द प्रोग्राम कि भाई हमने क्या किया, एक रेंज ले ली 0 to n plus 1 बिकॉज क्योंकि हमारी रेंज की वैल्यू क्या जा रही है, अगर इफ यू कैन सी ओवर हियर तो हमारी रेंज क्या जा रही है 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू n. तो उस केस में क्या हो गया हमारा, रेंज क्या हो गया 0 to n plus 1. दैट मीन्स इट विल गो अप टू 0 to n. एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ i व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू ऐड इट using the sum and we are trying to x to the power I. So that's what is the required over here. Let's try to code it in the Python. सर एक बार रिपीट कर दो. अब हमें क्वेश्चन में इनपुट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कराना क्या है कि हमें x एंड n की वैल्यू इनपुट करानी है एंड देन क्या कराना है, इस सीरीज का सम प्रिंट कराना है. तो सीरीज क्या है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एन अप टू दिस वन. अब हमें करना क्या है कि x इक्वल टू क्या हो गया, इनपुट करा लिया हमने, n इक्वल टू कुछ वैल्यू इनपुट करा ली. ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया सम, जिसमें हम क्या करेंगे, इस सीरीज का सम स्टोर करेंगे. फिर हम क्या करते हैं कि i ले लिया हमने इटरेटर वेरिएबल कि i इन रेंज 0 to n plus 1, क्योंकि हमारी रेंज क्या जा रही है 0 1 2 3 4 अप टू 9. तो वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी 0 to n plus 1. तो हमें हर केस में करना क्या है, हमें क्या करना है
x की पावर i करना है और उसको ऐड करना है पिछले वाले सम से, कि भाई पहले मैंने सपोज करो i के लिए क्या ले लिया मैंने, i इक्वल टू, अगर सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ n इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब केस में मेरा ये वाला रूप में रन को कोशिश करता हूँ, तो मेरी i क्या है इन रेंज 0 to 5 और x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2। तो व्हाट शुड बी द माय प्रोग्राम कैसे रन करना चाहिए, क्या करेगा, सम की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 2 की पावर i कितना हो गया 2 की पावर i मतलब 0, तो कितना हो गया ये 0 प्लस 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो दैट मीन सम की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किसके लिए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा i इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे i इक्वल टू 1 के लिए, तो सम क्या हो गया, सम की वैल्यू क्या है अब यहाँ 1 और x की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3। अब सिमिलरली i इक्वल टू 2 के लिए सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी 3, और हमें कहना चाहिए 2 की पावर 2 दैट मीन्स 3 प्लस 4 दैट इज 7, ठीक है। सिमिलरली सो एंड सो फोर, तो हमारी वैल्यू कब तक चलेगी ये i इक्वल टू 4 तक, ठीक है। Let's see the program and then we will be able to see the more clarity. Okay, if you guys can see my screen, let me copy the program first. Okay, just let me copy the program. What is the program? So this is our program कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, उसको सम प्रिंट कराना है, सीरीज हमारी ये है, ठीक है। और हमें करना क्या है, तो what will be the first step? First step will be our, हमें क्या कराना है, इनपुट कराना है x की वैल्यू, तो x इनपुट क्या हो गया, एंटर द वैल्यू x, ठीक है। उसी तरह क्या कराना है, मुझे इनपुट कराना है एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो मुझे करना क्या है, फॉर i इन रेंज, ओके, फॉर i इन रेंज अब रेंज क्या रहेगी हमारी 0 to n प्लस 1, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, x की पावर 0 से लेकर x की पावर n तक। तो हम उस केस में करेंगे क्या, हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे प्लस से, सम इक्वल टू x की पावर i, और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम सम को कर देंगे डिफाइन, कि सम इक्वल टू हमने कर दिया 0। अब उस केस में क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, प्रिंट करा दूं सम को, कि भाई सम ऑफ द सीरीज इज, ठीक है। जैसे हमने i इक्वल टू 2 के लिए अब जस्ट करते हैं, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू हमारी है 2, तो n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर 7। 7 कैसे हो गया, कि भाई पहले क्या हो गई, वेल x की पावर 1, 1 प्लस 2, 2 की पावर 2, दिस इज द आवर वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी हमारी 3, 1 प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली okay, so similarly what we can do, we can have another value like 3, तो 3 केस में क्या आ जाएगा,
कि भाई 3 की वैल्यू 4 ले ली, तो यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, इट विल बी 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 की पावर 4, so that would be accordingly the output. किसी को कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम में तो ही कैन टेल मी. This is the program that we have written. If you guys have any problem, just let me know over this through the chat or through any mode of communication that you are preferable. किसी को doubt है तो he can ask. Okay, no doubt, sir. Clear, sir. Okay, then it's fine. If you guys have no doubt. Okay, just let me go back to my PowerPoint slides. Okay, so now if you guys able to see, this is the program that we have written through the similar program kind of we have written. So what we have done, हमने सबसे पहले हमने काम क्या करा, हमने पहले क्या करा, x की वैल्यू इनपुट कराई, फिर हमने क्या करा, n की वैल्यू इनपुट कराई, फिर हमने क्या करा, एक सम वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी रेंज क्या ली, 0 to n+1, और उसके लिए हमने क्या करा, सम प्लस इक्वल टू x की पावर i. तो सम प्लस इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू सम प्लस जो भी हमारा वेरिएबल है आगे, फिर हमने क्या करा, उस सीरीज को प्रिंट करा दिया. ठीक है, अब जैसे हमने क्या ली वैल्यू, x की वैल्यू क्या ली हमने 3 और n की वैल्यू क्या ली 4, तो हमारी सीरीज क्या प्रिंट होगी, 1 + 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 3 की पावर 4, so that will be equal to 1 + 3 + 9 27 and 81, so 90 and 30 121, that will be equals to 121. You guys can cross check as well, as per your input it will be 121. Now tell me in the comment chat or through the media, what will happen if I do not define some value. Suppose करो अगर मैं यहाँ some value define नहीं करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, just let me know this. अगर मैं यहाँ पे सम की वैल्यू जो है मेरी, ये है सम की वैल्यू, उसको मैं डिफाइन नहीं किया था, वो मैंने हटा दिया, कि जैसे सपोज करो मेरे यहाँ था ना सम इक्वल्स टू 0 और मैंने क्या करा, इसको डिफाइन नहीं किया यानी कि हटा दिया, तब क्या होगा, गार्बेज वैल्यू विल बी इनपुट. ओके, और चिराग इज सेइंग गार्बेज वैल्यू विल बी इनपुट, एरर आएगा, श्री कृष्ण इज सेइंग एरर आएगा. एनी अदर? We have the 10 participants and then expected error can also be output. Yes, error will be generated. Okay, so error आएगा. Okay, just let's try to run it and then we'll see what will be the error. So उसको मैंने डाली वैल्यू 2 and then मैंने डाली वैल्यू 4. एरर क्या आया यहाँ पे, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस. ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेंड है ये अनसपोर्टेड है. अनसपोर्टेड क्यों है, क्योंकि वी डिड नॉट डिफाइन इट प्रीवियसली. हाउ कैन वी नो कि भाई सम की वैल्यू क्या है, अगर हम सम को ऐड कराना चाह रहे हैं तो हाउ वी नो कि भाई सम की वैल्यू है क्या. ठीक है, so good so far. Just let me delete this one. ठीक है, तो let me clear this and then move proceed further. ठीक है, नाउ अभी हमने क्या देखा कि भाई सम देखा हमने, कि भाई हमने सम ऐसे ऐसे किएंगे कि अभी हमने क्या देखा प्रोग्राम, 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 and up to x की पावर 9. Now what is the program, कि at each value, at the alternate value we are having a negative value. ठीक है, तो that means 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4 minus n plus जो भी रहेगा x to power 9, depending on the value of 9 it will be either plus or minus. So what will be the, how will we generate, कि अब जब तुमने क्या करा प्लस माइनस कर दिया, तो now how will we correlate कि भाई प्लस आना चाहिए साइन की माइनस आना चाहिए. In the programming how we will see, if you able to see, we are seeing कि at the value of odd i, कि भाई मेरे i है सपोज करो रेंज 0 to n-1, 0 to n+1 सॉरी, तो उस केस में जब भी मेरा i 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, दैट मीन जब भी ऑड वैल्यू होगी, तो व्हाट इज दिस मीन,
कि वी हैव को क्या करना है, उसको माइनस करना है। अगर ऑड वैल्यू है तो माइनस करना है, इवन वैल्यू है तो प्लस करना है। ठीक है, दिस इज आवर प्रोग्राम। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द इफ स्टेटमेंट। इफ चिराग, इफ इज नॉट ए लूप, if is a statement that is part of the selection statement, if is not a loop। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, if को क्या करेंगे कि भाई हम एट द ऑड पोजीशन वी विल ट्राई टू जनरेट कि भाई कि नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग इनपुट करा ले। ठीक है, लेट अस डू दैट। हाउ विल डू दैट, वी विल यूज द इफ लूप। हाउ विल द यूज द इफ लूप फॉर फाइंडिंग कि भाई इनपुट है या नहीं। सपोज करो अगर i मॉडुलस 2, I modulus operator is used for remainder। ठीक है, I modulus 2 equals to 0, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम को हम कर देंगे प्लस इक्वल टू। अब एल्स, इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, तो क्या करेंगे, सम माइनस इक्वल टू। गॉट इट। और हाउ विल आइडेंटिफाई, सपोज करो i की वैल्यू मैंने मान ली 9, तो 9 मॉडुलस 2 विल बी कितना हो गया हमारा 1, क्योंकि 9/2 कितना हो गया 4। 4 क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट, और 1 क्या हो गया रिमाइंडर। तो मॉडुलस ऑपरेटर विल गिव द रिमाइंडर। तो अगर मेरा रिमाइंडर 1 आया, व्हाट डज दिस मीन, इट इज एन ऑड नंबर। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया, दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड टू डू कि भाई ऑड नंबर पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने क्या किया, हमने इवन नंबर पे क्या करा, पॉजिटिव करा दिया, नहीं तो नेगेटिव ऑड नंबर पे क्या करा दिया, माइनस करा दिया। So let's see in the programming schedule how we can do it। अभी क्या था, ये था। अब हमें क्या करना है कि जो i है, उस i के केस में क्या होना चाहिए, इवन वाले केस में जब i हमारा इवन है तो उस केस में क्या होना चाहिए, if i मॉडुलस 2, आपको ये मॉडुलस ऑपरेटर ध्यान रखना पड़ेगा, इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, अगर मैं i मॉडुलस 2 करूं तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नहीं तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा वैल्यू में। ठीक है, तो दिस इज अवर प्रोग्राम। हमने क्या करा, प्रीवियस प्रोग्राम में जो हमारा सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था, उसमें हमने क्या कर दिया, माइनस साइन लगाने के लिए हमने क्या करा, ऑड वैल्यूज पे माइनस साइन लगा दिया। तो उसको हमने करने के लिए, उस पॉइंट को करने के लिए हमने क्या करा, सिंपली जहाँ पे आई की वैल्यू ऑड आ रही है, यानी कि उस केस में हमने क्या कर दिया, वैल्यू क्या कर दी, माइनस कर दी, सब्ट्रैक्ट करा दी। So let's try to run this program। Let's see how it runs। ठीक है, सपोज को मैंने क्या ली, हमें क्या करना था, जब 3 और 4 ली थी वैल्यू हमारी क्या आई थी 121। नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ इट रन। नाउ इट इज गिविंग वैल्यू 61। लेट्स ट्राई टू डिकोड इट कि वैल्यू 61 कैसे आएगी। ठीक है, लेट मी टेक एग्जांपल फॉर x इक्वल टू 3 एंड देन y इक्वल n इक्वल टू 4। सो मेरी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू 4। तो मेरा सीरीज का सम क्या आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 4। 1 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 27 प्लस का 81। तो 81 प्लस 9 90, 91 91, 91 माइनस 29 दैट इज कितना 62। सॉरी ये यहाँ पे 3 आएगा, तो दैट इज अवर, जस्ट ये हो जाएगा हमारा 30। दैट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 61। गॉट इट। तो हमारा क्या वैल्यू जाएगी 61। तो जो हमारी वैल्यू किस पे आई, हमारे कंपाइलर पे भी। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो इस प्रोग्राम के लिए, तो ही कैन आस्क। कोई क्वेरी, कोई एरर, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पूछो ही क्वेरी और एरर। जब मैं आपसे पूछूं तभी आप मुझसे पूछो। यू कैन ऑलवेज आस्क इन बिटवीन एज वेल। जस्ट पुट द योर कमेंट इन द चैट, आई विल बी एबल टू रीड वंस आई फिनिश द कि प्रोग्राम मैंने फिनिश कर लिया है। कुछ और एनी डाउट?
Yes, no, anything, just respond please. सर ये प्रोग्राम एक बार और समझा दीजिए। Okay, एक बार और समझ लेता हूँ। Okay, just I'll repeat it once again. अभी आपको पॉजिटिव वाला समझ में आया, जो हमने क्या करा था जब सम हमने सारे प्लस प्लस कराए थे, वो समझ में आया था आपको? यस सर। ओके, तो इन दैट सिनारियो अब हमें करना क्या है कि जो ऑड वैल्यूज है, जो हमारी आई की वैल्यू ऑड है, आई की वैल्यू 0 पे 1 हो गया, आई की वैल्यू 1 पे क्या हो गया माइनस एक्स हो गया, आई की वैल्यू 2 पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, आई की वैल्यू माइनस पे क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। तो आई की ऑड वैल्यूज पे वी आर ट्राइंग कि जो हमारा हम एक्स की पावर कंप्यूट कर रहे हैं वो हमारा सब्ट्रैक्ट हो रादर देन गेटिंग ऐड। मतलब हम उसको क्या चाह रहे हैं कि जब हमारी आई की वैल्यू ऑड है उस केस में हमारा जो एक्स हम क्यूब जो हम एक्स की पावर कंप्यूट कर रहे हैं वो हमारा ऐड ना होके सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करा कि हमने चेक किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हम आई की वैल्यू है हमारी वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो दैट मीन्स वी नीड टू ऐड करना है हमें वैल्यू, और ऑड है तो उस केस में हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन, वी ट्राई टू यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर ओवर हियर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर से क्या होता है कि भाई इट इज गिव्स अस द रिमाइंडर। अगर हम दो को किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट इट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज गिविंग ए नंबर रिमाइंडर 1, जैसे एग्जांपल के लिए 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गए, व्हेन यू ट्राई टू डिवाइड इट विद 2 इट विल गिव यू ना रिमाइंडर, जैसे आ जाएगा ना 2, जैसे 3/2 क्या हो गया 1.5, दैट मीन्स इट इज गिविंग अस अ रिमाइंडर ऑफ वैल्यू 1। सो देन वी विल प्रोसीड विद इट। क्लियर और नॉट? कुछ और एरर क्वेरी है तो बताइए। कोई क्वेरी हो? ओके, क्लियर। सो एनीवन एल्स, इज इट क्लियर टू एनीवन ऑफ यू? Yes, no, anything? Naman is saying clear. Okay, Vishal is saying clear, Chirag is saying clear. Okay, so good so far. Let's proceed further. Let me drop the screen. So what we have done for that series, what we have done first task of our is कि हमने क्या करा, वैल्यू की x की वैल्यू इनपुट कराई एंड देन n की वैल्यू इनपुट कराई एंड देन फॉर रेंज 0 to n+1 यानी कि 0 to n तक की रेंज के लिए हमने क्या कराया, चेक किया कि अगर i इवन है तो उसको हमने सम करा दिया, ऑन दी अदर हैंड अगर i ऑड है तो हमने क्या करा दिया, माइनस करा दिया एंड देन व्हाट वी डन, वी हैव प्रिंटेड द सम वैल्यू। So what we have done for x की value 4 and what we get the value 205. Okay, so let's move forward. Now the program changes. अभी तक क्या था कि प्लस माइनस कर रहे थे, ठीक है, कि पहले क्या था सिंपली पॉजिटिव था कि 1 + x + x² एंड ऑल अदर थिंग। फिर क्या हुआ हमारा कि ऑड पोजीशन पे हमारा क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया कि हमें क्या चाहिए, ऑड पोजीशन पे सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ हमें क्या करना है, एट ईच पोजीशन अब ये क्या हो रहा है, यहाँ 1 से स्टार्ट ना होके 0 से स्टार्ट ना होके किससे स्टार्ट हो रहा है, x से स्टार्ट हो रहा है। और हमें करना क्या है, x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 + 4 एंड सो ऑन x⁴n/n। तो अब इस केस में रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रेंज विल गो फ्रॉम 1 to n+1। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, रेंज क्या स्टार्ट हो रही थी 0 से, अब कहां से स्टार्ट होगी 1 से, प्लस अब नेगेटिव वैल्यू किसके आगे आ रही है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो x हो गया 2 हो गया, तो हमारी नेगेटिव वैल्यू किस पे स्टार्ट हो रही है, अब इवन वैल्यू पे स्टार्ट हो रही है हमारी नेगेटिव वैल्यू। तो पहले हमने क्या करा था, जैसे i मॉडुलस 2 = 0 पे इफ हमने क्या करा था, सम को प्लस किया था ना, अब हम सम को क्या करेंगे माइनस, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल सी दिस वन। एंड फॉर ईच वैल्यू जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं लाइक x⁴ i, उसको क्या हम किससे क्या करेंगे, i से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x⁴2 कंप्यूट कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करना है, x⁴3 कंप्यूट कर रहे हैं और 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। कोई क्वेरी, किसको ना समझ में आया हो? ओके, सो लेट्स प्रोसीड।
to the coding part. So what we need to do now? X minus x square, this is करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है एंड देन क्या करना है, प्लस करना है x की पावर 3 और क्या करना है, डिवाइड करना है 3 से और फिर क्या करना है x की पावर 4, उसको माइनस करना है और क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, सॉरी तो क्या करना है, x की पावर 4. So this is our pattern program, sorry, series program. We need to do this and so on so forth. क्या करना है, इसकी पावर n को क्या करना है, n से डिवाइड करना है. ठीक है, दिस इज वी नीड टू डन. अब हम क्या करना है, रेंज क्या लेनी है, सबसे पहले रेंज क्या चेंज करनी है, फ्रॉम i इक्वल टू 0 की जगह i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करनी है. प्लस जब हमारा नंबर इवन होगा तो उसमें केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, हमें उसको i से डिवाइड भी करना है. ठीक है, और जब ऑड होगा उस केस में क्या करना है, प्लस करना है, सॉरी, और उस केस में करना क्या है, i से डिवाइड करना है. सो नाउ इफ आई कंप्यूट दिस प्रोग्राम, व्हाट विल आई गेट फॉर x इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2. ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ सपोज करो 4, विल गेट सम आउटपुट कि -1.33 आ गया. ठीक है, so for x equal to 2 n equal to 4 we get -1.33. ठीक है, I will try to decode it on the when we see the ppt file. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. Any doubt in this program? So what we are doing, we are trying to for each and every program हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं. पहले क्या था, खाली पॉजिटिव का करा था, फिर पॉजिटिव माइनस, अब क्या पॉजिटिव माइनस में भी डिवाइडेड बाय दैट नंबर. ठीक है, so we are progressing linearly. ठीक है, so let's see the code. Let me delete it. ठीक है, तो हमें क्या करना है, what we have done now कि भाई x की वैल्यू हमें क्या करना था, इनपुट x की वैल्यू करा के इस सम को, पैटर्न को हमें प्रिंट कराना था. जो ये हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें सम कराना था. तो हमने क्या करा, x की वैल्यू क्या कर दी, इनपुट करा दी, n की वैल्यू इनपुट करा दी. रेंज क्या हो गई, अब i से 1 से स्टार्ट हो गई. फिर i जब हमारा इवन है, जब हमारा इवन है तो हमने क्या करा दिया, सम करा दिया, और वही ऑड है तो हमने पॉजिटिव करा दिया, फिर सम को हमने प्रिंट करा दिया. तो x की वैल्यू 4 के लिए और n की वैल्यू 3 के लिए हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, 17.33. लेट्स ट्राई टू डिकोड इट. 4 माइनस, तो n इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 कितना हो गया, फिर i की रेंज क्या हो गई, n इक्वल टू 3 है तो i क्या हो गया हमारा, i इन रेंज 1 to 4. तो यानी i की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 to 3 जाएगी. तो i की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू क्या जाएगी, 4. i के लिए वैल्यू के लिए 2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाय 2, और i के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 3. तो ये कितना हो गया हमारा, 4 माइनस 16/2 प्लस 64/3. नहीं होगा ना 4 की, तो व्हाट इज दिस गिव्स, 4 माइनस 8, 64/3 कितना हो गया, 3.33. That is approximately to 21.33 minus 4, that is around 17.33. So yes, we are giving this value. Is it clear? 1, 2, 3. What is 1, 2, 3, Shira? Okay, so you are saying the value of the I. Okay. Now let's see the another program. In this program, what we need to do now? It is a similar program from the previous one. Rather than dividing by simply I, what we need to do now?
वी नीड टू डिवाइड इट बाय यूजिंग अ फैक्टोरियल वैल्यू। फैक्टोरियल वैल्यू सबको पता है कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो मैं 3 का फैक्टोरियल बोलूं तो 3 का फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1। सिमिलरली 4 का फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 6, that is equal to 24। and similarly n का फैक्टोरियल निकालूं तो n into -1, n minus 2 and up to 3 into 2 into 1। ठीक है, this is the value। now what we will do, in place of dividing by I, we compute the value of factorial, that I value also क्या करेंगे हम प्रिंट करा देंगे। so you guys try to code it in the, मतलब अपने ID में कोड करने की कोशिश करना, though I have already coded it and this is the program related। तो हमें करना क्या है बेसिकली, I को क्या करना है, रेंज हो गई हमारी I to n-1। अब हमारा चेंज क्या हुआ, ये पोर्शन चेंज हुआ। इसमें हमने क्या किया, फॉर रेंज वैल्यू I इक्वल टू, सपोज फॉर I की वैल्यू हमारी 2 है, तो फैक्टोरियल किसका निकालेंगे हम, I इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 1 into 2। तो I की वैल्यू 1 इक्वल टू 3 के लिए, यानी J की वैल्यू 3 के लिए हम क्या करेंगे, फैक्ट ले लिया हमने 1 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, फिर J इक्वल टू 1 के लिए हो गया, J इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 into 2, 3 के लिए 1 इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारी 6। तो एज पर द वैल्यू ऑफ 6 विल ट्राई टू कंप्लीट इट। कोई क्वेरी हो किसी को तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो बेसिकली द मेन क्वेश्चन ओवर हियर कि हाउ टू कंप्यूट द फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वी हैव सीन ऑलरेडी कि भाई अगर मेरी सपोज करो मुझे 4 का कंप्यूट करना है, तो 4 कंप्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 4j इन रेंज 1 to 4। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या करें, एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट, उसको किससे मल्टीप्लाई करा, फैक्ट से, फैक्ट के लिए क्या ले ली मैंने 1, क्योंकि 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू विल बी, जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0। तो फैक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, j को, तो होगा क्या, j की वैल्यू 1 के लिए वी विल हैव द फैक्ट कितना 1 into 1, तो वैल्यू 1। j इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल टू, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू 2। सिमिलरली j इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 into 2 और सॉरी 2 है फैक्ट की वैल्यू, j की वैल्यू कितनी है 3, 6 हो गया। सिमिलरली j की वैल्यू 4 के लिए क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल टू 6 into 4, that is 24। so that's how we compute the factorial। so आप लोगों का होमवर्क क्या है, पहले आप लोगों का होमवर्क है कि आपको क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर करना है। ठीक, कि आपको क्या करना है, एक इनपुट कराना है वैल्यू n, एक नंबर इनपुट कराना है n, और उससे क्या करना है, जनरेट करना है फैक्टोरियल। ठीक, ओके, सो this मतलब kind of concludes our chapter number 6 in the class 11, that is flow of control। in that chapter what we have studied about the selection statement, कि भाई कभी कभी सिनेरियो ऐसा होता है कि we need to choose from 2 or 3 options। जैसे like class 11th में we need to choose कि भाई हमारे पास साइंस है, आर्ट्स एंड कॉमर्स है, then we need to pick the one side कि भाई हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। उसी तरह से इन लाइफ में भी हमें जैसे कोई काम रिपीट करने पड़ते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द लूप टू, कि हम उन पोर्शन को रिपीट ना करना पड़े, और एफिशिएंटली एक बार लूप रन करके वी आर एबल टू यूज दैट, रिपीट दैट पोर्शन रिपीट efficiently। फिर then we use the break and continue statement, and then we see the nested loops and the drawing patterns के ऊपर हमने प्रोग्राम देखे। then we have seen some practice problems, series sum हो गया, या ब्रेक एंड वाइल लूप में कुछ सैंपल प्रोग्राम्स देखे हम लोगों ने, या फॉर लूप के लिए कुछ सैंपल प्रोग्राम्स देखे कि भाई कि भाई ये नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है ना। ठीक है,